Good morning students. In previous lecture we completed the 3-4 sentence of this chapter. Now we are going to start the detailed questions of this chapter. First is where is plastic used? जो प्लास्टिक है वो कहाँ पे यूज़ करा जाता है? Plastic is widely used in household items. Plastic is widely used in household items. Example, toys, shoes, bags, pens, combs, toothbrushes, buckets, bottles and water pipes. वो प्लास्टिक है, वाइडली यूज़ करते हैं इन हाउस होल्ड आइटम्स में, लाइक टॉयज़, शूज़, बैग, पेन, पेंसिल, कॉम्स. उसमें क्या करा जाता है? प्लास्टिक का यूज़ करा जाता है, राइट. फिर नेक्स्ट स्टेप है प्लास्टिक इज़ यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल्स. जो भी पैकिंग मटेरियल्स और रैपर्स हैं वो क्या हो जाते हैं मेजॉरिटी में, किसमें आज के टाइम पे मेजॉरिटी में जो रैपर्स हैं, पैकिंग मटेरियल्स हैं, वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का ही बना होता है, राइट. प्लास्टिक इज़ यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल एंड रैपर्स इन मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स. जो मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स हैं वो किससे बनी होती हैं? वो प्लास्टिक से ही बनी होती है. एग्जाम्पल हैं बिस्किट है, चॉकलेट्स है, सॉप है, टेल्कम पाउडर है, वेफर्स है, मिल्क है, वाटर है, टी है. ये सब क्या है? इनके जो रैपर्स हैं वो किससे बने हैं? प्लास्टिक से ही बने हुए हैं. ओके. फिर सर्टन पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स. जो ऑटोमोबाइल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो किससे बना है? प्लास्टिक से ही बना होता है. सर्टन पार्ट ऑफ इट ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर मेड फ्रॉम अ प्लास्टिक. जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या सर्टन पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स तो आपको पता ही होगा, उसके जो कुछ पार्ट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो किससे बने हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं. सर्टन पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक. ओके. प्लास्टिक इज रिप्लेसिंग ग्लास. प्लास्टिक ने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया ग्लास में. टम्बलर हैं, प्लेट्स हैं, बॉल्स हैं विच आर प्रीवियसली मेड फ्रॉम ग्लास आर मेड फ्रॉम अ प्लास्टिक नाउडेज. पहले क्या होता था? ये सब प्लास्टिक ने ग्लास को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है. जो भी टम्बलर है, प्लेट्स हैं, बॉल्स हैं, वो ग्लास से बने हुए थे, कांच से बने होते थे. पर आज के टाइम पे सब कुछ प्लास्टिक से बना हुआ आ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक में क्या होता है? वो टूटता नहीं है, कांच टूट जाता है. इसके कारण लोग क्या है? प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लग गए हैं. प्लास्टिक इज रिप्लेसिंग ग्लास. टम्बलर, प्लेट्स एंड बॉल्स which were previously made from glass are made from plastic nowadays. आज के दिन में वो प्लास्टिक से बने हुए हैं. पहले के टाइम पे वो ग्लास के बने हुए थे. ग्लास का हम वो यूज़ करते थे. ओके. सिर्फ प्रीवियसली फर्नीचर वाज मेड फ्रॉम अ वुड, नाउ डेज इट इज़ मेड फ्रॉम अ प्लास्टिक. पहले के टाइम पे जो फर्नीचर था वो वुड से बनाया जाता था, पर आज के टाइम पे लोग प्लास्टिक का भी करने लग गए हैं. क्लियर? फिर से रिपीट कर रही हूँ. प्लास्टिक इज़ वाइडली यूज इन हाउस होल्ड आइटम्स. एग्जाम्पल टॉयज़, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रशेस, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स. ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिक इज यूज्ड as packing materials and wrappers in majority of items nowadays. प्लास्टिक का है वो यूज़ करते हैं पैकिंग मटेरियल्स और रैपर्स करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स में. इसमें चॉकलेट्स हैं, उसके रैपर्स तो आपने देखे होंगे, वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से. सोप है, टेल्कम पाउडर है, बिस्किट्स हैं, वेफर्स हैं, सारे जो रैपर्स होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड होता ही होता है.
फिर ऑटोमोबाइल्स के कुछ पार्ट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो भी किससे बने हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं। फिर प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया ग्लास में, आपको पता है ये कैसे रिप्लेस करा, पहले आप घर पे ग्लास प्लेट सब यूज़ करते थे, आज के टाइम पे आप प्लास्टिक्स का यूज़ करते हो। फिर पहले फर्नीचर भी वुड का होता था, आज के टाइम पे देखा देखी लोगों ने प्लास्टिक यूज़ करना शुरू कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। पहले प्लास्टिक आप यूज़ करते हैं, अब मिनिमाइज कैसे करना है। सबसे पहले वो कह रहा है वी शुड कैरी क्लोथ और जूट बैग फॉर अ शॉपिंग। हमने कभी भी शॉपिंग पे जाना है तो हमने क्या करना है, जूट बैग, कैरी बैग जो लेना है वो क्या करना है, कैरी बैग और जूट बैग लेना चाहिए फॉर शॉपिंग करने के लिए। वी शुड कैरी बैग और जूट बैग फॉर शॉपिंग, ओके। फिर इफ़ अ ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी रिपेयर, जो भी ब्रोकन हो गया है प्लास्टिक आर्टिकल उसको रिपेयर करवा सकते हैं तो रिपेयर करवा लेना चाहिए। देन वी शुड रिपेयर एंड यूज़ इट, उसकी जगह दूसरा नहीं खरीदना चाहिए, उसको ही रिपेयर करा के उसको ही दोबारा से यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने प्लास्टिक के यूज़ को कम से कम करना है, इसलिए हम बार बार हमें प्लास्टिक ये सब नहीं खरीदना चाहिए। फिर वी शुड रीयूज़ द बैग्स वेन एवर बी इट इज़ पॉसिबल। वो कह रहा है कि हमें जो बैग्स हैं वो रीयूज़ कर लेने चाहिए जब भी पॉसिबल हो सके। वी शुड रीयूज़ द बैग्स वन एवर इट इज़ पॉसिबल, जब भी कभी ज़रूरत हो, जब भी कभी पॉसिबिलिटी हो तो हमें जो भी हमारे बैग्स हैं उनका रीयूज़ कर लेना चाहिए। फिर वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स टू यूज़ पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें भी जो इंसिस्ट करना चाहिए शॉपकीपर को वो पेपर बैग यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स को छोड़कर वो क्या करे, पेपर बैग्स का यूज़ करें। फिर वी शुड मेक अ मिनिमाइज यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। वो कह रहा है कि वी शुड मेक मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, जो भी प्लास्टिक बैग का यूजेज है वो हमें कम से कम करना चाहिए। वो कह रहे हैं शॉपकीपर को पहले बोलना चाहिए कि वो क्या करे, वी इंसिस्ट शॉपकीपर टू यूज़ पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। पेपर बैग यूज़ करें इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक बैग। फिर हमें वी शुड मेक मिनिमाइज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें क्या करना चाहिए, मिनिमाइज यूज़ ऑफ अ प्लास्टिक बैग का मिनिमाइज यूज़ करना चाहिए, कम से जितना हो सके कम से कम हमें इसको यूज़ करना चाहिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वी शुड कैरी क्लोथ और जूट बैग फॉर शॉपिंग। हमें जूट बैग और कैरी बैग ही लेना चाहिए फॉर शॉपिंग करने के लिए। इफ़ अ ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन रिपेयर्ड देन वी शुड रिपेयर एंड यूज़ इट। उसको रिपेयर करवा लेना चाहिए और उसको रीयूज़ कर लेना चाहिए। फिर वी शुड रीयूज़ द बैग्स वेन एवर बी इट इज़ पॉसिबल। हमें अपने बैग्स को भी रीयूज़ कर देना चाहिए, नहीं एक साल यूज़ करा दूसरे साल फेंक दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है तो उसको ही रीयूज़ करना चाहिए। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स टू, वो हमें क्या करना चाहिए, शॉपकीपर को इंसिस्ट करना है टू यूज़ पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक बैग्स, ओके। फिर वी शुड मेक मिनिमाइज यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग्स के मिनिमम यूज़ करना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चंस डिटेल्स के फिनिश्ड हो गए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने साइंटिफिक रीजंस को शुरू करेंगे। आज का हमारा इतना ही, क्योंकि इसको आपको अपने नोटबुक में अच्छे से इस टॉपिक्स को लिखना है। दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक यूज़ क्या करते हैं और इसके यूज़ को मिनिमाइज़ कैसे करना है। क्लियर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल नेक्स्ट में हम साइंटिफिक रीजंस को शुरू करेंगे। आज का हमारा यहाँ पे फिनिश्ड होता है।